हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक कॉर्पोरेशन। हमारा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज वाला टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 3। ओके, तो इस टॉपिक में हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट। ये हमारे किसके एग्जांपल थे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक जो एंटरप्राइजेज है उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। सेकंड आपका क्लासिफिकेशन है पब्लिक कॉर्पोरेशंस। पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? एक मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है, देखिए इसमें भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया में एक एग्जाम्पल है किसका? पब्लिक कॉर्पोरेशंस का। तो क्या होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, क्या इनकी वर्किंग होती है, क्या इसके बेसिक फीचर्स है, उसकी आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस। मीनिंग देखते हैं इसका। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेटेड फॉर्म बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, पब्लिक कॉर्पोरेशंस वो होते हैं जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू, एक्ट को पास करके और फिर उनको फॉर्म किया जाता है। यानी ये ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी है, ऐसी बिजनेस करने वाली बॉडी है जिनको पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके और फिर फॉर्म किया जाता है। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे। यानी लेजिस्लेचर कोई भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है और सेंट्रल भी हो सकता है, बट इसका स्पेशल पार्ट क्या है कि ये स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट को पास करके फिर फॉर्म किए जाते हैं। इट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन फाइनेंस करता है इसको? फुल गवर्नमेंट करता है इसको फाइनेंस। इट्स पावर, objects, limitations etc. are also decided by the act of legislature। कौन करेगा इसकी सारी की सारी चीज़ों का डिसीजन? चाहे वो उसकी पावर हो, चाहे उसके ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे वो लिमिटेशंस हो, सारी की सारी कौन डिसाइड करेगा? जो एक्ट पार्लियामेंट में पास करके और फिर उसको फॉर्म किया गया है। तो उस एक्ट में ही, यानी उस एक्ट में ही, स्पेशल एक्ट में ही इसकी पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अदर जितने भी मैटर होते हैं या जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे इसी में लिखे हुए होते हैं, इस स्पेशल एक्ट में ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ इंडिया में क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे मैंने अभी आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दिखाया था, लोगो दिखाया था, तो वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का था। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस इसका एग्जाम्पल है, एयर इंडिया इसका एग्जाम्पल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसका एग्जाम्पल है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भी इसका एग्जाम्पल है। सो दैट पब्लिक कॉर्पोरेशन इस तरीके से इंस्टीट्यूशन होते हैं। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में देखा था, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो मिनिस्ट्री के थ्रू वर्क करते हैं और वो गवर्नमेंट के एक पार्ट होते हैं उसकी फंक्शनिंग का। यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो गवर्नमेंट का पार्ट था, पर इसका स्पेशल फीचर क्या है कि ये पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट को पास करके और फिर इस कॉर्पोरेट बॉडी को फॉर्म किया जाता है। इसके सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस, पावर, सब कुछ इस स्पेशल एक्ट में ही मेंशन होती है। तो इस तरीके से ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस जो होते हैं वो इस एक्ट के थ्रू ही सारी वर्किंग करते हैं। ये है भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका पब्लिक कॉर्पोरेशंस का, कि इसमें इसको भी किससे फॉर्म किया गया है? एक्ट के थ्रू, इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू फॉर्म किया गया है, जिसे पार्लियामेंट में पास किया गया और उसी एक्ट में, यानी इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू ही इसकी सारी पावर्स, इसको पूरा डिफाइन करना, इसके जितने भी कंट्रोलिंग वाले, डायरेक्शन वाले, एम्प्लॉयज़ की रूल्स, रेगुलेशन, वर्किंग, सब कुछ किसके थ्रू होती है? ये जो इंश्योरेंस का जो एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया था उसी के थ्रू होती है। सो दैट LIC जो है ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में किसका? पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर में किसका? पब्लिक कॉर्पोरेशंस का। तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं हम इसके फीचर्स। अब देखिए फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन की, पब्लिक कॉर्पोरेशन के मेन फीचर्स क्या होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक कॉर्पोरेशन है या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो फर्स्ट देखिए, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और
सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर, और नहीं बाय आएगा यहाँ पे, तो कौन बनाएगा इसको? स्टेट या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर में से कोई पार्लियामेंट में एक्ट पास करके इसको क्रिएट किया जाता है। यानी ये कॉर्पोरेशन कैसे क्रिएट होते हैं? पार्लियामेंट में एक्ट पास करके क्रिएट होते हैं। सेकेंड देखिए, द पावर, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। कोई और मिनिस्ट्री या कोई और डिपार्टमेंट इसको ऑपरेट नहीं करता है। इसके सारे ऑपरेशंस, चाहे वो उसकी पावर हो, ऑब्जेक्टिव हो, लिमिटेशंस हो और एनी अदर रूल्स रेगुलेशन हो, वो किसके थ्रू डिफाइंड होते हैं? उसके लिए स्पेशल जो एक्ट पास किया गया है उसी के थ्रू इसको पूरी तरीके से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट इसके ऊपर आती है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। ठीक है। It gets incorporated automatically when act is passed in the parliament। जैसे ही पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है, ये अपने आप ही कॉर्पोरेट फॉर्म में रजिस्टर्ड हो जाती है, कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है, अपने आप ही बन जाती है। तो इसको अलग से अपना रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। आगे देखिए, इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु नॉमिनेट बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन वर्क करता है? इसमें सारे कंट्रोलिंग और डायरेक्शन देने का और सारा वर्किंग कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट करती है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी मेंबर्स हैं वही सारे डिसीजंस लेने का, कंट्रोलिंग करने का, फंक्शनिंग करने का वर्क करते हैं, और उनको अपॉइंट करता है कौन? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट 6 देखिए, द पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेमुनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़। यानी जब हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में देखा था तो हमने ये कहा था कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही पार्ट है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट फंक्शनिंग करती है। पर पब्लिक कॉर्पोरेशंस में एक्ट के थ्रू सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो इनके एम्प्लॉयज़ को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कह सकते, क्योंकि इनके एम्प्लॉयड के सारे रूल्स और रिक्रूटमेंट इनके खुद के एक्ट के थ्रू वर्क होते हैं, इनके खुद के एक्ट के थ्रू रूल होते हैं। तो इनको गवर्नमेंट स्टाफ या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहा जाता। ये एक्ट के थ्रू वर्किंग करती है और उनका रिक्रूटमेंट और उनका रेमुनरेशन उनके थ्रू जो पास स्पेशल एक्ट पास किया गया है उसी के थ्रू ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट देखिए 7th, इट एन्जॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशन होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनॉमी का मतलब होता है थोड़ी फ्रीशिप होती है इसके पास, और अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकती है। ठीक है, अपने हिसाब से अपनी वर्किंग कर सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एक पार्ट के रूप में नहीं है, एक वर्किंग के पार्ट में नहीं है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप अपने हाथ में होता है और ये अपनी वर्किंग अपने हिसाब से कर सकती हैं। ये फ्री होती हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें कम होता है। वहाँ पर तो मिनिस्टर पूरे की पूरी कंट्रोल रखते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मिनिस्टर्स पूरी कंट्रोल रखते हैं और वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है उसके कंपैरिजन में, और ये एक ऑटोनॉमी यानी फ्रीशिप में थोड़ी फ्रीशिप होती है। अपने आप से ये डिसीजन ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल सोर्सेज और उसका यूज़ खुद से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। मेन मोटिव पब्लिक कॉर्पोरेशन का क्या होता है? जनरल पब्लिक को सर्व करना, नॉट प्रॉफिट अर्निंग का। प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं होता, जनरल पब्लिक को सर्व करना होता है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? फूड की क्वालिटी चेकिंग, प्राइस वगैरह डिसाइड करना, प्रॉपरली पब्लिक को सारे फूड ग्रेन्स वगैरह हैं वो अवेलेबल हो जाए, क्वालिटी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, तो इसका वर्किंग करता है। LIC भी
लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रॉपरली अपने कंज्यूमर्स के लिए या पब्लिक को अवेलेबल कराना। तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन का, वो सर्विस करना होता है, जनरल पब्लिक को सर्व करना होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 9th, इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। ये किसके लिए अकाउंटेबल, किसको अकाउंटेबल है? पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट ही इसके एक्ट को पास करती है और उस एक्ट के थ्रू ही इसका फॉर्मेशन होता है। और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के लिए ये पार्लियामेंट या फिर अगर स्टेट के अंडर आती है तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होती है, यानी अपनी सारी रिपोर्टिंग और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी होती है वो किसके लिए होती है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी तो पार्लियामेंट के अंडर होती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट में आएगी तो स्टेट लेजिस्लेचर में होती है। इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग, इसको अपनी एनुअल रिपोर्ट, अपनी वर्किंग की एनुअल रिपोर्ट देनी होती है और सबमिट करानी होती है। कि उस एनुअल रिपोर्ट का मतलब हुआ कितना क्या फाइनेंस हुआ, कहाँ यूज़ किया, कितना उन्होंने अपना इनकम करी, अर्निंग करी, ठीक है, पब्लिक से सर्विस, पब्लिक को सर्विस करके। तो ये इसकी रिपोर्ट उनको एनुअल रिपोर्ट किसको बना के देनी होती है? पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को देनी होती है। नेक्स्ट देखिए 10th, द अकाउंट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स को ऑडिट करने का, यानी चेकिंग करने का, टाइम टू टाइम चेक करने का, ताकि कुछ भी ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन पब्लिक को सर्व करने के लिए होते हैं, प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए नहीं होते हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम इसकी ऑडिट की जाती है। और इसकी ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल जो होता है वो इसकी कंट्रोलिंग का काम करता है, ऑडिट का काम करता है। तो ये हुए आपके पब्लिक कॉर्पोरेशंस। इस तरीके से पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होते हैं? पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होते हैं। इनके सारे रूल्स, रेगुलेशन, इनकी ऑब्जेक्टिव्स, इनकी वर्किंग सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होती है? उस पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। इसकी जो स्टाफ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ना होकर के एक्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं। उनका रेमुनरेशन, उनका रिक्रूटमेंट वगैरह सब कुछ किससे डिसाइड होता है? एक्ट के थ्रू ही डिसाइड होते हैं। ये ऑटोनॉमस बॉडी है और फ्री होते हैं। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इसमें कम होती है, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें कम होती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल तो रहता है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर का रहेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का रहेगा। तो इस तरीके से इनकी वर्किंग होती है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।